विष्णु का धाम था गया और शिव का धाम था जो काशी बनारस के अंदर। भगवान ब्रह्मा जी का कोई धाम नहीं होने के कारण ब्रह्मा जी ने विचार किया मेरा भी तीर्थ स्थान होना चाहिए। ऐसा विचार करके जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से जो पुष्प गिराते हैं वही पुष्प ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाता हुआ इस जगह आके गिरता है और यह ब्रह्म सरोवर का रूप लेता है। ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच छोटा सा टेम्पल बना है रेड कलर में, जहाँ बैठकर भगवान ब्रह्मा जी ने और गायत्री माता ने जोड़े से बैठकर वह यज्ञ किया था। कार्तिक का जो महीना आता है एकादशी से पूर्णिमा तक, पुष्कर मेला सुना होगा आपने, ये इसी उपलक्ष्य में बढ़ता है। तो ब्रह्म मुहूर्त निकला तो ब्रह्मा जी अपने बड़े पुत्र नारद जी से कहते हैं कि पुत्र नारद जाओ अपनी जो माता सावित्री है पहाड़ी पे जो मंदिर है ना उसको यहाँ बुला के लाओ इस टेम्पल पर, मुझे वहाँ पे यज्ञ करना है। तो नारद जी थे ब्रह्मा जी के पुत्र और सावित्री माता के पुत्र। नारद जी के मन में अचानक क्या विचार आता है कि मैंने सभी देवताओं और राक्षसों के बीच में हमेशा झगड़ा कराया है, अगर आज मैं माता पिता में दोनों में झगड़ा नहीं करूँगा तो मुझे नाथ कौन कहेगा। तो नारद जी ने अपनी माता सावित्री को जो यज्ञ का जो समय था ये उनको गलत बता दिया। तो वो यज्ञ का समय निकला जा रहा था तो बिना पत्नी के बिना मुहूर्त के वो यज्ञ चालू नहीं हो सकता था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर इंद्र भगवान को आदेश दिया कि जाओ आपको कोई भी कुमारी कन्या मिले उसे लेकर आओ क्योंकि मुझे यज्ञ संपन्न करना है। तो इंद्र भगवान यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है नांदगांव, वहाँ से गुजर जाति की कन्या को बैला फुसला कर यहाँ पे लाते हैं। तो भगवान थे ब्राह्मण और वो थी गुजर समाज की कन्या। अपने हिंदू धर्म में सभी देवी देवता नाराज हो गए कि आप जाति से ब्राह्मण हो, वो गुजर जाति की कन्या है और आपकी जो धर्म पत्नी है वो यज्ञ में नहीं पधारी है, आपका यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। यज्ञ संपन्न करने के लिए जो गुजर जाति की जो कन्या होती है उसको यहाँ यज्ञ में बिठाने से पहले उसको शुद्ध किया जाता है। पहले उसे मंत्रों द्वारा उसकी तुसा यानी चारा बनाया गया और देवताओं की गाय होती है कामधेनु गाय, उस चारे को उस गाय के मुख में जब 3 दफे खिलाया मंत्र उच्चारण करके और उसे गोबर के रूप में निकाला पवित्र करके लड़की को, फिर इसको यज्ञ में जब यहाँ बिठाया उसका नाम पड़ा वेद माता गायत्री। यज्ञ जब ये आरंभ हुआ यज्ञ में आहुति लगी होम स्वाहा, यह आवाज़ माता सावित्री के कानों में गई तो वो अंतरिक्ष नाराज हो गई और अपने ही पति ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पहला श्राप दिया तो पूरे संसार में पूरे वर्ल्ड में ये आपका एक ही मंदिर होगा, तो एक ही मंदिर है। परंतु मंदिर का कोई पूजा अर्चना संकल्प पितरों को जल ये मंदिर में कोई नहीं देगा। जो भी गृहस्थ वाला आएगा फैमिली वाला परिवार वाला सरोवर का ही पूजा करेगा। जो साधु और सन्यासी जो वैरागी होगा वो मंदिर का पूजा अर्चना करेगा। आप देखते हो ऊपर के घर में भी आपने सभी देवता का पूजन किया होगा, शिव जी का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का मंदिर। आज तक आपने घर में फोटो नहीं लगाया होगा सर, न बनता है बहुत। यात्री पुष्कर में 3 काम से आते हैं सर। पहला कार्य होता है अगर यात्री घूमने फिरने के हिसाब से आते हैं तो सावित्री माता का घाट है अखंड सौभाग्यवती का। अगर कोई पति पत्नी कोई जोड़े से आते हैं तो जोड़े से बैठ के हम फूल प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसे कोई अकेला आता है तो अकेला अपना परिवार का, धर्म पत्नी का, माता पिता का या बाल बच्चों का नाम लेके फूल प्रसाद चढ़ाता है। यहाँ 5 मिनट का समय लगता है श्रीमान जी ब्राह्मण के द्वारा आपका जो नाम होता है, आपका जो गोत्र होता है, ये बोल के चला जाता है। ये मंदिरों का चैरिटी बनाया दान पुण्य के लिए। दूसरा कार्य होता है आपके परिवार में कोई भी एक्सपायर हो जाता है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सास ससुर सब कुल के अंदर, तो पितरों का एक पिंडदान होता है बहुत। अगर कोई पिंडदान नहीं करता, किसी के पास में समय नहीं होता है करने के लिए, तो अपने घर के जो पितृ हैं उनको जल पिला देते हैं, क्योंकि वो भी आस करते हैं मेरा बेटा पोता किस में जाएगा मुझे जरूर जल लेके आएगा। ये भगवान राजा रामचंद्र जी ने यहाँ अपना पिताजी दशरथ जी का पिंडदान यही करके गए थे। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है साहब। तीसरा कार्य होता है जैसे आप